हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के 30 जी के एमसीक्यू रहेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो शाम 7:15 पर रोजाना आती है, तो जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मोना लोआ जो है हवाई द्वीप पर स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 रहेगा, भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों, कर्नाटक में सर्वाधिक चंदन का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। और नदी और परियोजना से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप विजिट करके अच्छा खासा प्रश्न उसमें है, आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो इसका प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन हो जाएगा बी, झेलम नदी। प्रश्न संख्या 4 रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों, संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म स्थान जो है वह महू मध्य प्रदेश में है। महू जगह का नाम है और मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 रहेगा दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, यह टेट परीक्षा में आ चुका है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। तो ऐसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट रह जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 7। पीएच मान जल का होता है, शुद्ध जल का 7। प्रश्न संख्या 6 है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है? यदि आपको उत्तर आता हो तो कमेंट करिए। दोस्तों, दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.4 होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सिरके का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों, सिरके का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह होता है 3.0। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8 है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों, बांध परियोजना से संबंधित वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो आप वहां विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह है कृष्णा नदी पर स्थित है। यह बांध, अलमाटी बांध, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है, असम में कौन सा कृषि उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? तो दोस्तों, असम में जो है कृषि उत्सव जो प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है वह है भोगली बिहू। भोगली बिहू। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह बिहार स्टेट में प्रश्न आया हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्रश्न संख्या 10 है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो करवाया था वह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार चार बाग का निर्माण, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह 8 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसको, 8 मई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 रहेगा दोस्तों, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों, कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वह हीरा होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि कार्बन का सबसे कमजोर रूप कौन सा होता है। यह आपको कमेंट में बताना है कि कार्बन का सबसे कमजोर रूप कौन सा होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 रहेगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे दोस्तों 14 है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1853 में। दोस्तों कमेंट में आपको बताना है कि पहली बार भारत में रेल सेवा शुरू हुई थी, कहाँ से कहाँ तक बीच चलाई गई है। तो दोस्तों सबसे पहले 1853 में सेवा शुरू हुई थी, लेकिन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, ये आपको उत्तर कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 रहेगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित दोस्तों वीडियो बनी हुई है, आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं। चलिए गैलीलियो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उगादी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों उगादी जो त्योहार है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 रहेगा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों यह चंबल नदी पर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 18 है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह अर्ध मगही भाषा में लिखा गया था। मगही पटना के पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वह मगही क्षेत्र होता है, जैसे वैशाली वगैरह। और ये जो प्रारंभिक जैन साहित्य जो लिखा गया था अर्ध मगही भाषा में लिखा गया था, आधा मगही और आधा पाली में, तो अर्ध मगही इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 से गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 रहेगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ दिया गया था दोस्तों? उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने प्रवचन दिया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे अधिक गौतम बुद्ध ने उपदेश श्रीवस्ती में दिए थे। श्रीवस्ती जगह पर सर्वाधिक उन्होंने उपदेश दिए थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीवस्ती। केरल और तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों केरल और तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जोड़ता है दोस्तों, पालघाट दर्रा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 रहेगा, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क जो शहर है हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो सिलेक्टेड रखा गया है आपके लिए और प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं, तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। और यदि आपका इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। 24 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला जो शासक था वह है धर्मपाल। तो धर्मपाल जो शासक थे उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसको बताइए कि स्थापना की थी लेकिन कहाँ स्थापित किया था, ये यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, उस जगह का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 रहेगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों यह अजात शत्रु का उस समय शासनकाल था और उस समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो अजात शत्रु उस समय के शासक थे, तो किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 रहेगा दोस्तों, सप्त दिया है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। यह राजगृह में स्थित है दोस्तों, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 27 है, भारत में मूर्ति पूजा की परंपरा का नींव किसने रखी? तो दोस्तों सबसे पहले मूर्ति परंपरा का जो नींव था बौद्ध धर्म के माध्यम से हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा,
हमेशा ही ये प्रश्न बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वैदिक धर्म पर टिक लगाकर चले आते हैं। बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। तुंगभद्रा और भीमा नदियां किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों नदियों से ही संबंधित वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं। इस चैनल पर उपलब्ध है जो आपका अपना टीचर्स परीक्षा, तो दोस्तों मुख्य रूप से टीचर्स के लिए ये चैनल है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ये स्टूडेंट यहाँ उपस्थित होते हैं। तो तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या रहेगा 29। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? खैबर दर्रा, तो दोस्तों यह पाकिस्तान देश में स्थित है खैबर दर्रा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के 30 जीके एमसीक्यू के अंतिम प्रश्न रहेंगे दोस्तों, यह रहेगा और जीके ये पार्ट 2 है। अतिरिक्त भी जीके 20 जीके एमसीक्यू 50 जीके एमसीक्यू तक इस वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा, जो आपका अपना चैनल टीचर्स परीक्षा। दोस्तों आपको इसमें देना है कि गायत्री मंत्र किस प्राचीन ग्रंथ में वर्णित है। तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र है जो किस ग्रंथ में उपलब्ध है, वह वहां से वर्णित है। तो दोस्तों यह ऋग्वेद में वर्णित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, याद रखिएगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उपस्थित है, वहां समावेशित है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 30 जीके एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और हमारे जो वीडियोज अपलोड होने के जो टाइम होते हैं, डेली करेंट अफेयर जो होते हैं दोस्तों, वो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ये अपलोड होते हैं प्रतिदिन। और 3 बजे प्रतिदिन जो विषयवार वीडियो होती हैं, जैसे सोशल साइंस, साइंस, जीके, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जो भी है वीडियो सब्जेक्ट वाइज होती हैं, जो विषयांक होते हैं, और जो 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यू रहते हैं 7:15 पर प्रतिदिन शाम को उपलब्ध होते हैं, अपलोड होते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे वीडियो अपलोड के टाइम, और इसको सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आपका अपना चैनल जो है टीचर्स परीक्षा, जो अच्छी जानकारियाँ लेकर उपलब्ध होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अच्छे से तैयार कीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट करिए ताकि हम लोग उस पर वीडियो अपलोड कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा पढ़ाई करिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।